नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बदलते मौसम के बीच सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार कहने में आम बात लगती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते मामूली सर्दी खांसी भी परेशानी का सबब बनी हुई दिखाई पड़ती है, या यूं कह लें कि जहन में एक डर सा कायम हो गया था, जो धीरे धीरे अब शांत होता दिखाई पड़ रहा है। आयुर्वेद चिकित्सक भी बताते हैं कि मौसम में हुई सर्दी खांसी आम बात है, लेकिन जब ये सही इलाज नहीं पाती है और इसका सही उपचार नहीं किया जाता तो ये खतरनाक बीमारी भी बन सकती है। चिकित्सकों की माने तो महज कुछ औषधियाँ और साथ ही दिनचर्या को सही कर लिया जाए तो बीमारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी और हम निरोगी शरीर के साथ साथ सुखमय जीवन भी बिता सकते हैं। राजधानी लखनऊ के टुड़ियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के संहिता, संस्कृत एवं सिद्धांत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा ने बताया कि बदलते मौसम में आसानी से पचने वाले भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही थोड़ा और हल्का ही भोजन भी करना चाहिए। इसके साथ ही सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए और रात में देर तक नहीं जगना चाहिए, ताकि खाया हुआ भोजन आसानी से पच सके। जो लोग देर में सोने और सुबह देर से उठने की आदत डाले हुए हैं, वो लोग कुछ दिन तो सामान्य रूप से जीवन गुजार लेंगे, लेकिन ऐसा ही लगातार रहा तो उनको बीमारियों से कोई नहीं बचा सकता। इस मौसम में हम अपने आहार विहार को लघु एवं सुपाच्य रखें। वो आहार विहार न लें जो पचने में भारी और कॉन्स्टिपेशन आदि क्रिएट करने वाले हों। आयुर्वेद में सामान्य रूप से जब थोड़ा सा भी शरीर में गरिष्ठता उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में पंचकोल चूर्ण, हिंगवाष्टक, गुडुचि का प्रयोग किया जा सकता है, या सामान्य रूप से प्रातःकाल गुनगुने पानी का सेवन बताया गया है आयुर्वेद में। पंचकोल चूर्ण हम खाने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आधे गिलास पानी में आधी चम्मच पंचकोल, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके लेंगे तो खाना भी पच जाएगा, गैस भी हो जाएगा और सर्दी जुकाम होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। सर, एक समस्या और आती है, जो लोग दवाएं बाजार से लेते हैं आयुर्वेदिक, कई बार सर वो लाभ नहीं करती। सर क्या कारण है कि आदमी, आपने जैसे जो भी दवा बताई, मरीज उसको लेता है लेकिन वो लाभ नहीं करती? सर कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? जो दवाएं आप बाज़ार से लेते हैं तो इसकी बाज़ार में भी तरह तरह की दवाएं मिलती हैं, अलग अलग कंपनियों की मिलती हैं। तो आपको अगर दवा लेनी है और तो कम से कम स्टैंडर्ड कंपनी की दवाएं आप लिया करें। अगर स्टैंडर्ड कंपनी की लेंगे तो उनकी गुणवत्ता भी मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी और उसका सेवन जो लाभकारी होगा। इसके अलावा सर क्या बाजार में जो पंसारियों की दुकान पे जो लोग दवाएं लेने जाते हैं आयुर्वेदिक, क्या वो लेना बेहतर रहेगा या जो स्टैंडर्ड कंपनी उन्हीं का बेहतर माना जाए? नहीं, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिताएं हैं। सामान्य लोग जो पंसारी की दुकान से लेते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पंसारी औषधि को रखता है। उन दुकानों से लेना चाहिए जहाँ की बिक्री अधिक होती हो, तो वो सामान लाता है और इजी वे में उसकी सप्लाई हो जाए। नहीं तो एक ही दवा 4 साल पुरानी है और यूज करेगा तो उसमें उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप अपेक्षित रखते हैं। जैसे कुछ ड्रग ऐसे हैं या जो वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनकी गुणवत्ता साल भर के अंदर आधी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 4 साल पुरानी औषधि हैं, कुछ चीज़ें हैं जो 4 साल बाद बनी भी रहेंगी, अब कुछ चीज़ें हैं जो साल भर में उनकी गुणवत्ता में अंतर आएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिनकी गुणवत्ता साल भर में वाली हैं तो उनको थोड़ा सा देख करके, साफ़ सुथरा हो, लगे कि ताज़ा है, तब उनको लें तो कोई दिक्कत नहीं है पंसारी की भी दुकान से। इसके अलावा सर ये कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए इन बदलते मौसम के बीच में, आदमी को किस तरह से रहना चाहिए? देखिए, दिनचर्या की दृष्टि से आयुर्वेद में तो बहुत से पूरा आयुर्वेद दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार पर ही टिका हुआ है। लेकिन जैसा कि आजकल जो हमारी लाइफ हो गई हमारे बच्चों की, उसमें बच्चे ज़्यादा रात तक अधिकतर रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो जब खाने के टाइम पर वो खाना नहीं खाएंगे
सोने के टाइम पर वो सोएंगे नहीं तो निश्चित रूप से भोजन का पाचन जब होना चाहिए तब पचेगा नहीं, और जब उनको मल विसर्जन के लिए जाना चाहिए तब मल विसर्जन नहीं होगा। इन सब को रोकेंगे, और जब रोकेंगे तो उसके जन्य जो प्रॉब्लम होगी तो तत्काल में उतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन जीवन में लंबे समय तक ये करते रहेंगे तो किसी न किसी बड़ी व्याधि के से आक्रांत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि नहीं, ब्राह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई। ब्राह्म मुहूर्त में उठने की अगर बात कही गई तो कम से कम सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पहले आप उठें, फ्रेश हों, व्यायाम करें, अपनी दिनचर्या काफ़ी तब शुरुआत करें, गुनगुना पानी पिएं, वॉकिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, और पढ़ने लिखने के लिए भी इसमें समय मिलेगा, घर के काम करने को भी समय मिलेगा। अगर आप समय से जगते हैं और समय से सोते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसका काम समय से नहीं हो पाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।